माफिया ये बात डर गए कि जोगी जो कहते हैं वो करते हैं। और यहाँ जितने भी जनता आई थी वो तय करके गई आने वाला 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंगल पांडे जो ऐतिहासिक मैसेज देना है। जो रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा जी की पृष्ठभूमि रही है अपराध की। उनके पिताजी इस देश के जाने माने अपराधी थे, इसीलिए बाबा को वो याद पड़ रहा है। और बाबा ही वैसे नेता हैं, वैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों का उत्तर प्रदेश में समूल नष्ट करने वाले हैं, अपराधियों को सजा देने वाले हैं, अपराधियों को अपना औकात बताने वाले हैं। इसलिए उनको अधिक रघुनाथपुर याद आया। और आतंकवादी शहाबुद्दीन का वो काल देखा है। उस मैं सिवान में रहता था और कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और कई लोगों को उसने जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक मरवाया, क्योंकि वो स्वयं में बहुत कायर था। अगर उसको पता लग जाता था कि हम इस रास्ते में जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग होंगे और मुझ पर हमला कर सकते हैं, तो वो रास्ता बदल देता था। और जो भी हत्या हुई वो अपने गुर्गों से कराता था। जेल में था, जेल में से हॉस्पिटल में आकर के कि अपने सुरक्षा कवच को खड़ा करके वो हत्या करवाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के सिवान में, जहां पर थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आकर के उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दूं, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने के बावजूद पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है वो जनता से भरा हुआ था। लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया है, लगातार उन्होंने अगर किसी पर प्रहार किया है तो वो है माफिया पर। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में कहा था माफियागिरी खत्म करेंगे, हमने की। वैसे ही बिहार में जो थोड़ा बहुत माफिया रह गया उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। यहाँ की जनता से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में। अच्छा, आप झारखंड से आए? झारखंड से, इसी चुनाव के लिए झारखंड से आया। पहले तो झारखंड बिहार एक ही था। मैं यहाँ का जन्म धरती मेरा यही सिवान विधानसभा है। यहीं के रहने वाला हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए, एक तरफ आरजेडी की तरफ से 6 बार के विधायक और बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो अब तक चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो कैसे उनका सामना होगा? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है वो हमारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से मजबूत प्रत्याशी होता है। मंगल पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष रह रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं। इसलिए सारे झारखंड पूरे देश की जनता जानती है और हमारे बिहार के एक एक आदमी जानता है मंगल पांडे जी को। मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति जाकर देखिए, राजद के समय स्थिति क्या थी, वर्तमान में स्थिति क्या है। इसलिए सिवान की जनता तय कर ली है। और हमारे महाराज जी ने जो बात को कहा, माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सिवान की जनता से अपील कर दी कि इस बार मंगल पांडे को जिताना है और 6 बार के विधायक की जमानत जब्त होने वाली है। योगी आदित्यनाथ के आने से कितना असर यहाँ के चुनाव में पड़ने वाला है? पिछली बार हारी थी बीजेपी ये सीट, इस बार बीजेपी जीतेगी। और योगी जी के आने से ये मैसेज चला गया और माफियाओं में आतंक फैल गया। माफिया ये बात डर गए कि जोगी जो कहते हैं वो करते हैं। और यहाँ जितने भी जनता आई थी वो तय करके गई आने वाला 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंगल पांडे जो ऐतिहासिक मैसेज देना है। योगी जी आए सिवान में, लेकिन आज भी उनकी जुबान पर बार बार रघुनाथपुर क्यों आ रहा था? क्या कारण है? उस दिन भी उनका भाषण बहुत वायरल हुआ था जब रघुनाथपुर आए थे। आज भी बार बार उन्होंने यहाँ से कहीं ना कहीं रघुनाथपुर के बारे में जो है वो जनता को कहा है, अपनी बातें कही है। जो रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा जी की पृष्ठभूमि रही है अपराध की। उनके पिताजी इस देश के जाने माने अपराधी थे, इसीलिए बाबा को वो याद पड़ रहा है। और बाबा ही वैसे नेता हैं, वैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों का उत्तर प्रदेश में समूल नष्ट करने वाले हैं, अपराधियों को सजा देने वाले हैं, अपराधियों को अपना औकात बताने वाले हैं। इसलिए उनको अधिक रघुनाथपुर याद आया। और मंगल बाबा के बारे में आपने अभी कहा कि मंगल बाबा पहले बार प्रत्याशी हैं। मंगल बाबा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वहाँ चुनाव लड़ाए हैं, सरकार बनाए हैं। मंगल बाबा बंगाल के प्रभारी हैं, वहाँ भी 3 से 79 सीट लाने वाले मंगल बाबा हैं। बिहार के विभिन्न पदों पर रहते हुए बिहार के
अध्यक्ष रहे हैं, एमएलसी 3 बार रहे हैं, फिर बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी 2 मंत्रालय उनके जिम्मे है, कानून मंत्री भी हैं। मंगल बाबा को सिवान का उनका जन्म धरती है और बिहार के सभी लोग जानते हैं मंगल बाबा विकास पुरुष हैं। इसलिए हम सिवान की जनता से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मत दे करके, और पिछले बार जो ओम प्रकाश जी हारे थे थोड़ा बहुत वोट से, इस बार एकदम स्पष्ट सिवान में इस सभा को देखने से लग रहा है कि मंगल बाबा करीब 40-50 हजार वोटों के अंतर से जीतेंगे और सशक्त सरकार बिहार में बनेगी। आतंकवादी शहाबुद्दीन का वो काल देखा है। मैं सिवान में रहता था और कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और कई लोगों को उसने जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक मरवाया, क्योंकि वो स्वयं में बहुत कायर था। अगर उसको पता लग जाता था कि हम इस रास्ते में जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग होंगे और मुझ पर हमला कर सकते हैं, तो वो रास्ता बदल देता था। और जो भी हत्या हुई वो अपने गुर्गों से कराता था। जेल में था, जेल में से हॉस्पिटल में आकर के कि अपने सुरक्षा कवच को खड़ा करके वो हत्या करवाता था। इसलिए सिवान का जो सीट है, सिवान की जो जनता है, वो हमेशा से भाजपा को वोट देती रही है। पंडित जनार्दन तिवारी यहाँ के एमपी थे और इसके बाद से आप देखेंगे कि भाजपा जिसको भी टिकट यहाँ देती है वही जीत जाता है। ओम प्रकाश यादव जीते, उसके बाद से कविता देवी को टिकट दिया, वो जीत गई। इसके बाद से अभी हमारी विजय लक्ष्मी जी को कुशवाहा को टिकट दिया। इसलिए यहाँ ये माने नहीं रखता है कि किस जाति का है, वो किस वर्ग का है। यहाँ पर भाजपा जिसको भी टिकट देती है वो जीतता है। आपने 2020 में तो लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ। मैं वही कहने जा रहा था कि 2020 में भाजपा ने ओम प्रकाश जी को टिकट दिया था। ओम प्रकाश जी को हारने का एकमात्र कारण था, 2 लोग अपने ही बीच के निर्दलीय खड़े हो गए थे, थोड़ा थोड़ा वोट काट लिए थे। इसलिए 2-2.5 हजार वोट से ओम प्रकाश जी हार गए थे। हाँ, मात्र 1800 वोट से। इस बार संगठित रूप से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की जनता में उत्साह है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, उनको ना आंकड़ा का ज्ञान है, ना उनको बिहार का ज्ञान। उनको तो महागठबंधन सीएम कह रहे हैं, सीएम बनाएंगे हम। उनकी माता जी अंगूठा छाप थी, वो सीएम बन गई। तो सीएम के रूप में किसी को प्रोजेक्ट कर देना एक जाति के कारण और एक लालू के पुत्र के कारण से, और कुछ भी बोल देना, और मीडिया में चूंकि अकूत संपत्ति लूटा है उन लोगों ने, खर्चा करते हैं, इसलिए कुछ भी बोल देना आसान है। लेकिन कैसे मैनेज होता है बिहार, बजट कितना हो सकता है, ये जो नीतीश जी की सरकार है बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इनके पास विजन भी है, इनके पास प्रोग्राम भी है और लोग प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं, जनता भी प्रोग्राम से लाभान्वित हो रही है। पीके जो आए हैं उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? वो तो केजरीवाल है। केजरीवाल का दूसरा रूप है छद्म रूप, और इस केजरीवाल का छद्म रूप है। और हम लोग उसको कहते हैं कि काल नेमी रूप बदल के जो आता है चादरा ओढ़ करके, इसलिए बिहार के लोग पहले ही काल नेमी को पहचान गए हैं। बिहार में उसका नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग एक साथ और एक आवाज के साथ नीतीश जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। आपने कहा योगी जी, योगी जी को क्यों पसंद करते हैं? आप चलिए गांव-गांव में मेरे साथ। गांव-गांव में लोग कहते हैं कि बिहार में योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश जी तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं चलवाते हैं। अब आगे गए आज योगी जी की, बुलडोजर जैसे वहां चला यहाँ भी चलेगा। लेकिन इधर के दिनों में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, तो लगता है कि यूपी की हवा बिहार में भी आ गई है। बिहार में भी एक सशक्त प्रशासन काम कर रहा है। अपराधी डर रहे हैं, इक्का दुक्का घटना करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बचता नहीं है। इसलिए बिहार में भी अपराधी अब यूपी की तरह से बिहार छोड़कर भागने वाले हैं, भाग चुके हैं। और बिहार की जनता गांव-गांव में योगी जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती है। इसलिए योगी जी जहां आते हैं उनका नाम सुन करके और गांव-गांव के लोग अपने से आ जाते हैं। देखिए इतनी बारिश थी, कीचड़ था, इसके बाद भी और इतनी संख्या में माता बहनें गांव के लोग यहां पहुंच गए थे।